नगर के कस्बे का ही गांव का ग्रामीण एक बच्चा है जो अभी थोड़े दिन पहले आकाश जी उसमें खेले चेन्नई सुपर किंग की तरफ से, तो वो भी तो बच्चा हमारे बीच से ही निकल के गया है। अगर मान के चलो हमारी पूरी टूर्नामेंट के जरिए अगर एक भी बच्चा इस सीकरी क्षेत्र से निकल कर जाता है तो उसमें हम अपने आप को बहुत ही बड़ा यहाँ पर भाई वो सम्मानित महसूस करेंगे कि हमारे जरिए किसी एक बच्चे का भविष्य बनाए। तो हमारा उद्देश्य केवल यही है कि जो आप लोगों का मनोरंजन हो जाए, दर्शकों का थोड़ा एक महीना काफी उसकी भाई एंट्री फीस वगैरह वापसी दे दी जाएगी। बाकी जो टीमें खेलने की इच्छुक होंगी उन्हें हम इस टूर्नामेंट में जो जीती हुई टीमें हैं, क्योंकि टूर्नामेंट तो वही है, थोड़ा सा विचार किया है कमेटी ने, टूर्नामेंट वही है कि हमें लगता है कि इससे हम ज्यादा फायदा नहीं कर पा रहे हैं बच्चों का, अपने क्षेत्र के आसपास के बच्चों का फायदा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि टूर्नामेंट का लेवल ऊंचा हो जाता है तो फिर लोग बात क्या है कि उसमें अतिरिक्त कोशिश करने लग जाते हैं, अपने बच्चों पर विश्वास कम करने लग जाते हैं, या फिर एक दो टीमें बाहर की ज्यादा मजबूत आ जाती हैं तो फिर बच्चों का मनोबल थोड़ा नीचे गिर जाता है। इसलिए इसमें सुधार किया है। टूर्नामेंट वही है, टूर्नामेंट में कोई फेरबदल नहीं है, उसी तरीके से होगा। जो टीमें पहले राउंड में जीत चुकी हैं उन्हें अगले राउंड में प्रवेश दे दिया गया है, वो टीमें अगले राउंड में खेलेंगी सभी टीमें। टूर्नामेंट का स्तर वही होगा। टूर्नामेंट की जो सुविधाएं है बच्चों के हिसाब से हमें लगा कि एंट्री फीस भी बच्चों पे ज्यादा बाहर है, लगभग प्रति बच्चे 2000 रुपए के दिक्कत भी है, तो हमने इसकी एंट्री फीस मात्र 7100 रुपए रखी है। 7100 रुपए एंट्री फीस होगी। इनफील्ड मोटरसाइकिल फर्स्ट इनाम होगी, सेकंड इनाम होगी उसकी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल प्लस मोटरसाइकिल, और सभी बच्चों को प्लस आकर्षण जो शील्ड है मैन ऑफ द मैच की शील्ड भी हमने पिछले मैचों में भी दी है, अच्छी शील्ड है या ट्रॉफी जो भी टूर्नामेंट की है, और बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट कराएंगे ईमानदारी के साथ, अच्छे एम्पायरों के साथ में, अच्छे डिसीजनों के साथ में। आप पहले भी सीकरी के टूर्नामेंट आप देख चुके हो, सभी जनता जानती है, ये बताने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे बेहतरीन टूर्नामेंट कराएंगे। तैयब भाई। रावण भाई, हमें एक बात आपकी सबसे बेहतर ये लगी कि इसमें गांव के अपने ही क्षेत्र के खिलाड़ी खेल रहे हैं, गांव की प्रतिभाएं सामने आएंगी। इसमें सबसे बड़ा फायदा है, एक तो गांव से खिलाड़ी निकलेंगे और दूसरा फायदा है पैसे की बचत। जी बिल्कुल। अगर हम बाहर से ओपन टूर्नामेंट कराएं, उसमें खिलाड़ी खरीद के लाएं, पैसे की बर्बादी होगी। ये पहल आपकी बहुत अच्छी लगी। और हमारा जो ये सीकरी का जो टूर्नामेंट है, पिछली बार भी आप लोगों ने कराया, बहुत बेहतर तरीके से टूर्नामेंट हुआ और अच्छा सफल भी रहा। और कुछ कमियां हैं तो हो जाती है इंसान से, इसमें सुधार किया जा रहा है। और लास्ट में आप क्या सुझाव देना चाहते हैं हमारे इस क्षेत्र के, जो अब सबसे बड़ी बात ये हो गई कि इसमें सिक्सर्स बॉल से खेला जा रहा है, जो टेनिस बॉल के लोगों में रुझान है, यहाँ पर लोग खेलते हैं टूर्नामेंट। हमने भी नाइट टूर्नामेंट कराए कई बार गाँव में। तो सिक्सर बॉल के बारे में लोगों की अच्छी इच्छा है खेलने की, और कोई अलग से बात हो कहना चाहते हो लोग? तो ये भाई हमने देखो यही पूर्ण विचार किया था, हमने अपने आसपास जितने भी लड़के हमारे संपर्क में आए हैं, पिछले 10 दिनों से लगभग टूर्नामेंट का आरंभ हुआ पड़ा है, जैसे जैसे टीमें भी आई हैं, 4-5 मुकाबले भी हुए हैं, तो हमने बच्चों से जब संपर्क किया है, गाँव में भी हम गए हैं, बच्चों से जुड़े हैं कि भाई क्या वजह रही है जो बच्चों का खेल के प्रति रुझान थोड़ा कम नजर आया। हमें लगा है, महसूस हुआ कि बच्चे खेल के प्रति रुझान कुछ कम हुआ, तो बच्चों ने बताया, हमें यही समस्याएं बताई है हमारे सामने, और जो समस्याएं हमारे सामने आई हमने पूरे कस्बे के सामने, अपनी खेल विकास समिति सीकरी के सभी सदस्यों के सामने, और जो भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जो हमारे आसपास के गांवों से भी कप्तान है जो हमें अच्छा सहयोग करते हैं, सभी से हमने विचार किया था। सभी ने हमसे कहा कि भाई ये आपकी बहुत अच्छी पहल है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप गांव के 6 बंदों को आप जो ले रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो निजी बच्चे हैं उनका निजी तौर पर फायदा होगा इसमें। क्योंकि क्या होता है कि जब टीमों का स्तर ऊंचा हो जाता है तो हम अपने बच्चों को इग्नोर कर देते हैं, फिर उन्हें वो प्रतिभाएं अपने दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। जब बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पे मौका नहीं मिलेगा तो फिर वो आगे कैसे जाएंगे तैयब भाई। तो ये ज्यादातर हमने मंथन किया, गहन किया इस बात पर, और इसी विचार के साथ में सभी खेल विकास समिति सीकरी और जो भी हमारे सहयोगी हैं जिन्होंने भी हमें इस टूर्नामेंट के अंदर अपना सहयोग दिया है, ग्रामीण क्षेत्र बेला से भी हमारे सहयोगी हैं, जो भी हमारे पाटवाड़ा के कई गांवों से, नांगल से हमारे जो जो भी वरिष्ठ सदस्य रहे हमारी कमेटी के, और जो भी हमारे सहयोगी हैं, सभी ने हमें यही विचार सुझाया कि भाई आप इस टूर्नामेंट को टेनिस बॉल से करा दो। इनाम, हमने कहा इनाम की हमें टीम से एंट्री की कोई बात नहीं, जो एंट्री तो हमने यही बच्चों के लेवल के हिसाब से रखी है। इनाम हम फिर भी इनफील्ड मोटरसाइकिल देंगे, जो सीकरी की पहचान बन चुकी है, इसी पे दोनों टूर्नामेंट जो सीकरी के अंदर हुई है इनफील्ड मोटरसाइकिल पे ही हुई है, तो हम वही इनाम रखेंगे, बच्चों के इनाम लेवल कम नहीं करेंगे, और सेकंड इनाम भी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल इनाम रखेंगे, और एंट्री फीस बच्चों के लेवल के हिसाब से मात्र 71। आखिरी बात आपसे, रावण भाई, क्रिकेट टूर्नामेंट कराना एक बच्चों का मनोरंजन है, फिर या एक पैसा बना लिया है लोगों ने? एक टूर्नामेंट को उस हिसाब से करा रहे हैं। बार बार हमें देखा है कि गांव में भी टूर्नामेंट हो रहा है, तो इन टूर्नामेंट का मेन उद्देश्य क्या है? टूर्नामेंट से फायदे क्या हो रहे हैं हमारे? देखो तैयब भाई, हम लगभग क्रिकेट जो ये खेलते भी रहे हैं, लगभग 20 साल से खेलने के दौरान भी हमने ये टूर्नामेंटें कराई हैं और कंटिन्यू कराई हैं। पहले तो सीकरी में बहुत अच्छे लेवल का टूर्नामेंट हुआ करता था,
तब तो हम थोड़े बच्चे थे, पर फिर भी पहले भी सहयोग किया करते थे। सुबह 7 बजे हम, इतना शौक था, आप यकीन मानोगे 25 दिसंबर से सीकरी में टूर्नामेंट होता था। और बड़ों ने कह दिया ना, अगर फोन करके या हमको बुला के गाड़ी दे के भी बुला लिया तो सुबह 7 बजे पिच तैयार करने चले जाते, इतना शौक था हमें। पहले जो टूर्नामेंट हुआ करते थे वास्तविक रूप से ही बच्चों के मनोरंजन और अपने क्षेत्र के बच्चों का खेल स्तर ऊंचा करने के लिए हुआ करते थे। और सीगरी का तो उद्देश्य भी यही रहा है। आपने देखा है कस्बा सीगरी में जो पहले टूर्नामेंट हुए थे, उनमें अगर आप यकीनी मान बात करो ना, तो मात्र 11,000 रुपए की एंट्री थी। जो पहला प्रथम टूर्नामेंट सीगरी के अंदर हुआ था, दूसरे में भी 11,000 रुपए की एंट्री थी। और जो कमेटी ने पैसे खर्च किए थे, लगभग 20 लाख रुपए का टूर्नामेंट हुआ था ये भाई। वो आप कोई भी अगर कोई सोचे कि इसमें किसी भी रूप से कोई आर्थिक तरह का फायदा नहीं है, आप सोच रहे हो गांव से एक एक आदमी से हम चंदा इकट्ठा करके रसीद बुक काट के अपने ही गांव के ग्रामीण के या क्षेत्रों के जो भी हमारे पास यहाँ जो गणमान्य व्यक्ति आते हैं उनसे चंदा इकट्ठा कर करके हमने टूर्नामेंटें कराई हैं। तो इसमें ये बिल्कुल भी नहीं है कि भाई आप इसे कोई आर्थिक रूप से किसी भी तरह का किसी भी भाई को फायदा हो। हर बंदे का कम से कम 1.5 महीना लग जाता है इसमें। आप इस बात को मानते हो ना? हर बंदे का अगर आप 1.5 महीने का अगर आदमी का औसतन आय भी लगाओ, 20-30 हजार रुपए मंथली भी लगाओ, जब भी हर आदमी को 50,000 रुपए महीने का नुकसान है इसमें। लेकिन क्या है कि एक तो हमारे क्षेत्र की पहचान बनी हुई है कस्बे की। अब देखो आप मेले मान लो, मिसाल तौर एक तरफ ले लो, आप कामे का दंगल होता है, उसमें 1-1 लाख की कुश्तियां होती है। उससे बताओ आप किसी को आर्थिक रूप से फायदा होता है क्या? लेकिन वो अपनी जो पहचान बनी हुई है, कामा की भोजन थाली एक बहुत बड़ा दंगल के रूप में पहचान बनी हुई है, उसी तरह सीकरी की भी एक पहचान बनी हुई है। और हमें इसमें कोई और हमारा उद्देश्य नहीं है, केवल आप लोगों का मनोरंजन और बच्चों का, हमारे क्षेत्र के बच्चों का खेल स्तर ऊंचा हो जाए। हो सकता है कोई हमारे जरिए अगर किसी बच्चे को सफलता मिल जाती है तो एक बहुत बड़ी बात है। और आजकल ऐसा हो रहा है, पहले समय अलग था, आजकल प्रतिभाएं गांवों से ही निकल कर आ रही हैं। अभी आपको पता है हमारे नगर का एक बच्चा, नगर के कस्बे का ही गांव का ग्रामीण एक बच्चा है जो अभी थोड़े दिन पहले आकाश जी उसमें खेले चेन्नई सुपर किंग की तरफ से, तो वो भी तो बच्चा हमारे बीच से ही निकल के गया है। अगर मान के चलो हमारी इस पूरी टूर्नामेंट के जरिए अगर एक भी बच्चा इस सीकरी क्षेत्र से निकल कर जाता है तो उसमें हम अपने आप को बहुत ही बड़ा यहाँ पर भाई वो सम्मानित महसूस करेंगे कि हमारे जरिए किसी एक बच्चे का भविष्य बना है। तो हमारा उद्देश्य केवल यही है कि जो आप लोगों का मनोरंजन हो जाए, दर्शकों का थोड़ा 1 महीना काफी पीछे भी टेंशन भरा महीना गुजरा, इलेक्शन का दौर गुजरा है, तब कुछ उससे राहत मिलेगी, थोड़ा रेस्ट महसूस करेंगे लोग बाग, सबका मनोरंजन हो जाए और बच्चों का थोड़ा खेल स्तर सुधर जाए। केवल यही उद्देश्य है बताइए भाई। और नहीं तो आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, आप पेन काफी लेकर बैठ जाओ, इस तरह का टूर्नामेंटों में किस तरह की आय हो सकती है। ये चीजें ज्यादातर तो मैं आपको बता दूं फंडिंग कर कर ही पूरी करते हैं लोग बात। कोई भी बता दे एंट्री फीस से अगर किसी भी टूर्नामेंट का आज तक पूर्ति हुई हो तो ये सब क्या है कि आप जैसे भामाशाहों के सहयोग से ही इस तरह के आयोजन जो ज्यादा से ज्यादा संपन्न हो पाते हैं। और ये एक पहचान बन चुकी है कस्बा सीकरी की। इसे हम अब आगे, पहले बुजुर्गों ने चलाया, हमसे बड़ों ने चलाया, सीनियरों ने चलाया, हम बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको खत्म नहीं कर होने देंगे। जिस तरह से भी होगी सभी बच्चों का सहयोग लगा। इस बार थोड़ी हमसे स्टार्टिंग में गलतियां हुई हैं, अगर हम पहले सबसे सलाह लेते, बच्चों से भी अपनी सलाह मशवरा लेते पहले, तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम शुरुआत करते। तो हमने सोचा कि यार सीकरी की टूर्नामेंट काफी प्रसिद्ध टूर्नामेंट है, क्षेत्र से इधर उधर से आते लोग बाग पूछते रहते हैं, तो हमने फिर वैसी लेदर बॉल से करा दिया, लेकिन उसमें बच्चों का रुझान कम मिला था। तो इसलिए मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा जो हमारे आसपास के खेल से जुड़े हुए बच्चे हैं, सभी इस टूर्नामेंट में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले और इस टूर्नामेंट को ज्यादा से ज्यादा सफल बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया सावन भाई। लास्ट में आखिर में मैं यही कहूंगा कि गम जब सताए हमें याद रखना, नयन डगमगाए हमें याद रखना, और सफर जिंदगी का कटे हंसते हंसते, यही है दुआएं हमें याद रखना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।